प्यासी जमी थी लहू पिला दिया, प्यासी जमी थी लहू पिला दिया, वक्त का कर्ज था उसको चुका दिया। हे भगवान अब तो मेहरबान हो, हे भगवान अब तो मेहरबान हो, हमने तैयारी में महीने नहीं कई साल लगा दिया, कई साल लगा दिया। तो फ्रेंड्स, ये शायरी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे आज रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र से संबंधित हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है आता है, और इस वीडियो को जो व्यक्ति पूरा देखकर ध्यान से याद करेगा उसको रासायनिक सूत्र से संबंधित कभी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये आपको एग्जाम में ऑप्शन मिलता है, 4 ऑप्शन, वहाँ से आपको O2 एक ऑप्शन रहेगा, उसको आपको मार देना है। ऑक्सीजन का सूत्र O2, ऑक्सीजन का O2, ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है O2। नाइट्रोजन का N2, नाइट्रोजन का N2, नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन H2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो ये तो जो है सिंपल पाँचों था, ये तो लगभग सबको याद ही होता है, और जिसको याद नहीं है वो याद कर लें। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले पेज पे। कार्बन मोनोऑक्साइड का CO, ठीक। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर का S होता है और डाइऑक्साइड का O2, ठीक। नाइट्रोजन का उसी तरह N होता है और डाइऑक्साइड का O2, ठीक है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, नाइट्रिक ऑक्साइड का, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहा जाता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो NO, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, इसको याद करिएगा। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कहे या नाइट्रिक ऑक्साइड कहे, दोनों का सूत्र सेम होता है, क्या होता है NO। उसी की जगह पे यदि नाइट्रिक ऑक्साइड की जगह पे नाइट्रस ऑक्साइड दे दे, नाइट्रिक और नाइट्रस इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो इसको आप लोग को ध्यान से देखना है कि नाइट्रिक और नाइट्रस, ठीक, दोनों में डिफरेंस देखना है आपको। नाइट्रिक ऑक्साइड का NO होता है और नाइट्रस ऑक्साइड का N2O होता है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड NO N2O होता है, या इसको कह सकते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O। क्लोरीन का Cl2 होता है, सबको पता है क्लोरीन का Cl2। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl। अमोनिया NH3, अमोनिया का क्या होता है NH3, अमोनिया का NH3, अमोनिया का NH3। उसके बाद अम्ल में हम लोग आते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका सूत्र क्या होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। हाइड्रो H हो गया, क्लोरिक का C हो गया, और एसिड Cl, क्लोरिक का Cl होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। आपको एक क्वेश्चन ज़रूर यहाँ से देखने को मिलेगा। जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें आपको एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। और आप तो जानते ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक एक नंबर का कितना महत्व होता है। पॉइंट से स्टूडेंट छट जाते हैं और पॉइंट से ही जो है सेलेक्ट भी हो जाते हैं। तो आपको एक एक नंबर यहाँ पे जोड़ना है, तभी जाके आप सक्सेस होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी नॉलेज की वीडियो भी आप तक पहुँचती रहे। उसके बाद हम लोग देखते हैं नाइट्रिक एसिड का HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3। फास्फोरिक एसिड H3PO4, फास्फोरिक एसिड H3PO4। कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड H2CO3। कार्बोनिक एसिड क्या होता है H2CO3। ये जो है इतना हम जो बताए हैं अम्ल का था।
अब यहाँ से क्षार स्टार्ट होगा। क्या होगा? क्षार स्टार्ट होगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब यहाँ से अम्ल और क्षार हमने अलग अलग क्यों किया है PDF में, तो ये जो है 3 और 2 5, सॉरी हमने 3 लिख दिया, ये 5 जो हैं अम्ल हैं। और कभी कभी एग्जाम में आ जाता है 4 ऑप्शन रहेगा और पूछेगा कि इसमें से कौन अम्ल है या कौन क्षार है। ठीक है, तो इन पांचों को आपको याद करना है कि ये अम्ल हैं। कौन? HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4, H2CO3। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड और कार्बोनिल एसिड। यदि ये सूत्र रहेंगे और इनका नाम यदि आपको पता है, इन सभी का नाम आपको पता है, तब तो आप जान जाएंगे कि ये एसिड है, क्योंकि सब के लास्ट में एसिड लगा हुआ है। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, फास्फोरिक एसिड H3PO4, कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड H2SO3। उसके बाद हम लोग क्षार पढ़ेंगे। क्षार में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH, पोटेशियम का सूत्र क्या होता है? K, और हाइड्रोक्साइड का OH, तो क्या हो गया? KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हो गया KOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। अच्छा, आपको सूत्र में ये भी ध्यान देना होगा कि यहाँ पे होल ट्वाइस जो 2 लगा हुआ है, यह भी आपको ध्यान देना एग्जाम में। ऑप्शन में इसमें भी कंफ्यूज कर सकते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पूरा सूत्र आपको याद करना है कि CaOH का होल ट्वाइस रहेगा। होल ट्वाइस का मतलब कि 2 रहेगा। ठीक, CaOH का होल ट्वाइस। और कहीं कहीं ऑप्शन में ऐसे भी दे सकते हैं, इसको, इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं CaOH। तो आपको इसको टिक नहीं करना है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आपको यही होल ट्वाइस वाला जो रहेगा ऑप्शन, इसी को सही करना है। ठीक है, उसके बाद लवण हम लोग पढ़ते हैं। क्षार खत्म हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लवण में है सोडियम क्लोराइड NaCl। इसका नाम, दूसरा नाम क्या है? साधारण नमक, साधारण नमक। ठीक है, साधारण नमक। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम का सूत्र क्या होता है? Na, और क्लोराइड का Cl, दोनों मिलकर क्या हुआ? NCl, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक। कार्बोनेट सोडियम, सोडियम कार्बोनेट भी कह सकते हैं इसको, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3। इसका दूसरा नाम क्या है? धोने का सोडा। क्या? धोने का सोडा, इसका दूसरा नाम है। सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? धोने का सोडा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम सल्फेट CaSO4, CaSO4, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और कैल्शियम सल्फेट आ जाए तो SO4 लग जाएगा। ठीक है, कार्बोनेट रहेगा तो CO3 और सल्फेट रहेगा तो SO4। ठीक है, अमोनियम सल्फेट NH4, ये अमोनिया का सूत्र होता है NH4। तो अमोनियम की जगह पे NH4 आ गया, NH4 का होल ट्वाइस और SO4। ठीक, अमोनियम सल्फेट Na4 का होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट बन गया ये। नाइट्रेट पोटेशियम KNO3, नाइट्रेट पोटेशियम KNO3, नाइट्रेट पोटेशियम KNO3, नाइट्रेट पोटेशियम KNO3। ठीक, अब उसके बाद आम रसायनों के व्यावसायिक और रासायनिक नाम और व्यावसायिक नाम। IUPAC अणु सूत्र, ये जो है IUPAC नाम है, और इसका व्यावसायिक नाम और रासायनिक नाम दोनों यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें से भी क्वेश्चन बनता है। चाक, अब जैसे कि चाक का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, या इसको आप सूत्र में भी लिख सकते हैं CaCO3।
पूछ दिया जाएगा चाक का 4 ऑप्शन रहेगा और पूछेगा कि चाक का निम्न में कौन सा सूत्र है, तो CaCO3। चाक का सूत्र क्या होता है, CaCO3। जो पहले ब्लैक बोर्ड पे काला रंग का जो बोर्ड होता था उस पर टीचर हमारे जो है चौक से लिखते थे, वाइट चौक जो आता था। अब तो जो है मार्कर और बोर्ड चल दिया है, मार्कर पे जो है पेन से लिखते हैं, मार्कर से, ठीक। लेकिन पहले क्या था, चाक था। उस चाक का सूत्र क्या होता था, तो CaCO3, वह उसका रासायनिक नाम है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अंगूर का सत्व या ग्लूकोज, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6, C6H12O6, इसको कहते हैं C6H12O6। O6 भी है और C भी 6 है, लेकिन हाइड्रोजन कितना है, 12 है। तो ग्लूकोज का सूत्र आपको याद हो गया, C6H12O6, C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है, इसको याद कर लीजिएगा। पौधे प्रकाश संश्लेषण में इसका उपयोग करते हैं, ग्लूकोज का, C6H12O6, C6H12O6, ठीक है। एल्कोहल, एल्कोहल एथिल या एल्कोहल, एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, यानी शराब जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र C2H5OH, 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 C2H5OH एल्कोहल का सूत्र, एल्कोहल का C2H5OH, 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 C2H5OH एल्कोहल का C2H5OH। कास्टिक पोटास या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, KOH पोटेशियम का क्या होता है सूत्र, K होता है। पोटेशियम का P नहीं होता है, ये गलत है। पोटेशियम का क्या होता है, K, और हाइड्रोक्साइड का OH, हाइड्रोक्साइड का OH। हम जो है तत्वों का संकेत संबंधित एक वीडियो बना देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। यहाँ पे अभी हम लोग रासायनिक सूत्र देख लेते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH, KOH। खाने का सूत्र NaHCO3, खाने का सूत्र का क्या होता है, खाने के सोडा का सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। वही धोने के सोडा का सोडियम कार्बोनेट, यहाँ से बाई केवल हट जाएगा तो यह धोने का सोडा हो जाएगा, और यहाँ से यह हटा के 2 लग जाएगा, Na2CO3। ये किसका सूत्र है, धोने का सोडा। अभी हम बताएं ऊपर, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसको कहते हैं खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, खाने का सोडा NaHCO3। इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने के सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा कंप्लीट याद रखिए और इसका एक नोट्स भी बना लीजिए ताकि दोहराने में आपको आसानी होगा। चूना का सूत्र क्या होता है, CaO। चाक का क्या बताए हैं, CaCO3। चूना का CaO, ठीक। कैल्शियम ऑक्साइड, चूना का कैल्शियम ऑक्साइड CaO। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 2H2O, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 2H2O, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 2H2O, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 2H2O। जिप्सम इसको कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, जिप्सम। जिप्सम का रासायनिक नाम पूछेगा तो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। और जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 2H2O। जिप्सम का रासायनिक नाम CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × 2H2O। जिप्सम का रासायनिक नाम CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × 2H2O। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, साथ में वीडियो को लाइक करते रहिए। TNT, TNT इसका रासायनिक नाम ट्राइनाइट्रोटोलीन, ट्राइनाइट्रोटोलीन, ट्राइनाइट्रोटोलीन TNT का। C6H2CH3 NO2 का होल क्यूब, ठीक। धोने का सोडा, ये बताएं आपको, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट किसका सूत्र होता है, धोने के सोडा का, इसका सूत्र क्या होता है, Na2CO3। वही यदि खाने का सोडा का तो NaHCO3, 2 हटा के H लगा देंगे बस, NaHCO3, या किसका हो जाएगा, खाने के सोडा का। खाने में देख लीजिए 3 या 2 5 अक्षर, खाने में ज़्यादा चाहिए काम में कम चाहिए, 4 अक्षर, Na2CO3, ठीक।
धोने का सोडा Na2CO3। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, जो लंबा वाला है, जो ज़्यादा है उसको खाएंगे, जो कम है वही काम करेंगे, मतलब काम कम करेंगे, खाएंगे ज़्यादा। ठीक, धोने का सोडा। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कौन सा धोने वाला है और कौन सा खाने वाला। धोने का सोडा Na2CO3 और खाने के सोडा का NaHCO3। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। ठीक, NaCl। नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट। नीला थोथा कॉपर सल्फेट CaSO4। नीला थोथा का क्या होता है? CuSO4। नीला थोथा का CuSO4 कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट नीला थोथा CuSO4। नौसादर का क्या होता है? NH4Cl। NH4Cl नौसादर का NH4Cl। नौसादर का सूत्र क्या होता है? NH4Cl। नौसादर का NH4Cl। फिटकिरी। फिटकिरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। यह भी एग्जाम में आ सकता है कि फिटकिरी का रासायनिक नाम क्या होता है। वहाँ पे आपको सूत्र नहीं दिया रहेगा, लेकिन ये ऑप्शन में 4 ऑप्शन में ये ऐसे ही दिया रहेगा, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो यहाँ पे आपको सूत्र भी याद करना है, उसका रासायनिक नाम भी याद करना है। सूत्र क्या होता है? K2SO4Al2। K2SO4Al2 SO4 का होल क्यूब। इतना आपको 3 भाग में याद करना है। कैसे याद करना है? देखिए बताता हूँ। C2SO4Al2 C2SO4Al2 SO4 का होल क्यूब। SO4 का होल क्यूब इंटू 24H2O। 3 भाग में हो गया। K2SO4Al2 K2SO4। K2 शुरू में है, 2 है, SO4 उसके बाद Al2, यानी कि 2 शुरू में भी अंत में भी। K2SO4Al2 और SO4 का होल क्यूब और लास्ट में 24H2O। कितना? 24H2O, यानी कि जल का कितना अणु रहेगा? 24 ठो। तो क्या बनाएगा? फिटकिरी। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट इसका रासायनिक नाम है। भाई पढ़ाने में भी बहुत मेहनत लगता है, इसलिए वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करके मैं PDF बनाता हूँ, उसके बाद आपको पढ़ाता हूँ। पढ़ाता नहीं बल्कि याद करवाता हूँ, रटवाता हूँ, उसको समय देता हूँ भाई। तो बिल्कुल लाइक तो बनता ही है। लाइक आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि लोगों तक वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे मदद मिल सके। बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। मंड या स्टार्च C6H10O5। मंड या स्टार्च। अब देखिए यहाँ पे हम ग्लूकोज का सूत्र क्या बताएं? C6H12O6, यही बताएं ना। तो यहाँ पे स्टार्च का क्या बन रहा है? C6 उसी तरह है, H में से एक अणु घट गया, O में से एक अणु घट गया, यानी कि कार्बन का संख्या, अणु संख्या समान रहेगा। हाइड्रोजन में से एगो घटा देना है, ऑक्सीजन में से एगो घटा देना है, तो क्या बन जाएगा? स्टार्च। तो मंड या स्टार्च। मंड का रासायनिक नाम स्टार्च। स्टार्च और ग्लूकोज दोनों को कॉम्बिनेट करके, जोड़ करके जब आप याद कीजिएगा ना, कभी नहीं भूलिएगा। तो ग्लूकोज का भी याद रहेगा और स्टार्च का भी याद रहेगा। ग्लूकोज का C6H12O6 और स्टार्च का C6H10O5। ठीक, याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। अच्छा, कोई व्यक्ति कितना भी गुस्सा में रहे, कोई व्यक्ति कितना भी गुस्सा में रहे, यदि आप उसको एक बार नाइट्रस ऑक्साइड सुंघा दीजिएगा ना, वो बहुत हंसेगा, बहुत हंसेगा। इतना हंसेगा वो गुस्सा भूल जाएगा बिल्कुल। इसीलिए इसका नाम रखा गया है क्या? लाफिंग गैस। हंसाने वाली गैस भी इसको कहते हैं। ठीक, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सूत्र पे। तो लाल दवा का रासायनिक नाम पोटेशियम परमैंगनेट। क्योंकि इसमें पोटेशियम मिलाया जाता है, इसलिए पोटेशियम इसमें। जो देखिए रासायनिक नाम का मतलब वही हुआ कि जो रसायन, जो पदार्थ, कोई भी पदार्थ जिसमें जो रसायन मिला हुआ है, ठीक उसी रसायन का नाम जो है यहाँ पे लिखा जाता है, उसी का सूत्र लिखा जाता है। तो आपको याद रखना है लाल दवा में क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। KMnO4 आपको याद करना है, KMnO4। लाल दवा का रासायनिक नाम पोटेशियम परमैंगनेट। लाल दवा का रासायनिक नाम
पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। लाल सिंदूर का लेड पराक्साइड Pb3O4। लाल सिंदूर वो जो औरतें जो है लगाती हैं मांग में सिंदूर, आप देखे होंगे, तो उसका रासायनिक नाम क्या होता है? लेड पराक्साइड। इसका सूत्र क्या होता है? Pb3O4। इसका आप नोट्स भी बनाते चलिए। नोट्स आपको भाई बहुत काम देगा, बता रहा हूँ। आप भूल जाएंगे 6 महीने बाद, लेकिन नोट्स जब आप एक बार देख लेंगे तो इस सेम चीज़ जो है, जो याद की है, वो मात्र 1 से 2 मिनट के अंदर आपको दोबारा याद हो जाएगा। आपको इतना रटने की ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए नोट्स ज़रूर बनाइए हमारे कहने से। लाल सिंदूर Pb3O4। शुष्क बर्फ CO2। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो ठोस पदार्थ के रूप में होता है, उसको कहते हैं शुष्क बर्फ। इसका सूत्र क्या होता है? CO2, क्योंकि वह CO2 ही है लेकिन ठोस है, बस, और क्या। तो इसका नाम क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसको कहते हैं शुष्क बर्फ। सोरा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। सोरा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। अच्छा, सिरका का नाम सुने होंगे आप। एसिटिक एसिड का तनु घोल होता है। यहाँ क्या होता है? एसिटिक एसिड का तनु घोल होता है, उसको कहते हैं सिरका। और सिरका कहाँ पड़ता है? अचार में पड़ता है। अचार में सिरका डालने से वह स्वादिष्ट हो जाता है। तो सिरका कहाँ पड़ता है? अचार में, ठीक। एसिटिक एसिड का तनु घोल CH3COOH। सिरका CH3COOH। सुहागा, यह बोरेक्स का सूत्र है Na2B4O7 × 10H2O। Na2B4O7 × 10H2O। स्प्रिट, मैथिल एल्कोहल NH3OH। स्प्रिट का सूत्र है। स्प्रिट का क्या है? CH3OH। स्लेट, सिलिका एल्युमिनियम ऑक्साइड। स्लेट का सूत्र है Al2O3SiO2 × 2H2O, ठीक। हरा कशिश, फेरिक सल्फेट Fe2SO4 × का होल क्यूब। तो इधर नीचे वाला तो कम ही आता है, लेकिन ऊपर का जो बताए हैं ये सब इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो है हमने कंप्लीट 50 रासायनिक सूत्र का नाम आपको याद करवा दिया, और बहुत ही आसानी से आप याद भी कर चुके होंगे। तो मिलते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई नॉलेज और नई शायरी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।